हम यूज़ किए हुए जो शॉपर, इस्तेमाल शुदा शॉपर्स को हम जमा करते हैं, जो हमारी ख़वातीन हैं बैग बनाती है। वो बैग आप उसको बीच बैग भी कह सकते हैं, आप उसको ग्रॉसरी बैग भी कह सकते हैं। आज की दुनिया में कारोबार करने के लिए दौलतमंद होना ज़रूरी नहीं, अगर वसाइल ना भी हों तो ज़हनी सलाहियतों के इस्तेमाल से पैसे कमाए जा सकते हैं। पैसे कमाने वाले तो कचरे से भी रोज़गार कमा रहे हैं। हम आपको मिलवाते हैं कराची की कुछ बाहिम्मत खवातीन से जो कि कचरे और रद्दी से नई अशिया बनाने में मसरूफ़ हैं। ये खवातीन पुरानी अखबारात से ब्लॉक प्रिंटिंग बैग्स, जबकि इस्तेमाल शुदा बिलबोर्ड्स, बैनर्स, पुराने मैगजीन से ग्लास कोस्टर, खजूर के पत्तों से बास्केट्स, बची हुई कुतरन को ज़ेर इस्तेमाल लाते हुए घर की सजावट की अशिया समेत कुशन्स, रज़ाइयाँ, मैट्स बनाकर बेचती हैं। ये है 27 साला नरगिस जो पुराने अखबारात से पेपर बैग्स तैयार करती हैं। ये नरगिस का काम नहीं बल्कि उनका शौक भी है। मैं यहाँ ब्लॉक प्रिंट करती हूँ। यहाँ मुझे शौक़ था, मैंने पहले से सीखा, इससे मेरे रोज़ी रोज़गार में चलता है। और ये जो रद्दी है, जो पेपर ये लोग फेंक देते हैं, इसको मैं नए रंग देती हूँ जिससे लोगों को काम आते हैं, रोज़ी रोज़गार में इनकी हो जाती है। इससे घर की भी सपोर्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा, कि अपने फारिग वक्त भी आपका वेस्ट नहीं होता है कि आप फारिग बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर लें। फिर एक बार जो है न्यूज़पेपर लोग पढ़ के फेंक देते हैं, इसे फिर नए रंग देती हूँ ताकि ये इस यूज़ में आए। लोग रद्दी समझ के फेंकते हैं तो ये यूज़ में आता है, इसकी ब्लॉक पेंट करती हूँ और फिर इसके बैग बनाती हूँ। पहले कलर बनाते हैं, पहले इनको बाइंडर है, पहले उसको मिक्स करते हैं, फिर वो बनाते हैं, फिर वो मुख्तलिफ़ कलर बनाते हैं, हर कलर के, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड, यानी बहुत तरह के कलर बनाते हैं। फिर कलर बना के फिर इन्हें ब्लॉक पेंट करते हैं। ये है ड्रिग रोड की रिहायशी 35 साला अफशां जो कचरे में पड़ी प्लास्टिक की थैलियों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाकर बैग्स बनाती हैं और साथ में मैट्स भी तैयार करती हैं। हम जो जगह जगह शॉपर फेंक देते हैं वो हम कलेक्ट करते हैं और उनको धो के साफ़ करके उससे ये बैग तैयार किया जाता है। और ये कि माहौल पे भी इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो माहौल की आलूदगी है वो शॉपर से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जैसे हमारे यहाँ पर RLCC में काफ़ी आर्टिज़ान आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, तो उन लोगों को हमने ये बोला हुआ है कि आप जो शॉपर लेके आते हैं वो बाहर ना फेंकें, कचरे में ना फेंकें, वो हमें दे दें। तो काफ़ी लोग जो हैं हमें आके देते भी हैं यहाँ पर। और ये कि अगर हमें कोई शॉपर बाहर नज़र भी आता है तो हम उसको उठा लेते हैं, उनको वॉश करते हैं, फिर उनसे जो है ये वाला बैग बनाते हैं। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये हमारा वैसे बीच बैग के नाम से है, आप इसको नॉर्मल यूज़ भी कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, मज़बूत है। आप जैसे सब्ज़ी लेने जा रहे हैं तो शॉपर के बजाय इस वाले बैग में आप लेके आ सकते हैं। इस बैग को बनाने के लिए हमें 30 से 40 शॉपर इस्तेमाल होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की हमने इसमें शॉपर लगाई हैं ताकि यह बहुत अच्छा सा दिखे। और ये कि इसमें आप जितना भी सामान डाल लें ये वेट उठा सकता है इसका। अगर आप इसको बाज़ार में बेचने जाते हैं तो तकरीबन जो है वो 2-2.5 हज़ार का ये सेल होता है। इन खवातीन की तैयार करदा अशिया ऑनलाइन फ़रोख्त की जाती है और मुख्तलिफ नुमाइशों में भी पेश की जाती हैं। मेरा नाम ज़रीन राशिद है और मैं RLCC में पिछले 10 साल से काम कर रही हूँ। RLCC राना लियाकत क्राफ्ट्समैन कॉलोनी 1954 में बेगम राना लियाकत ने इस्टेब्लिश किया था। उनका एक ही मिशन था, ख़वातीन को एम्पावर करना। इस वक्त यहाँ पर 5 फैकल्टीज़ हैं, स्कूल है, क्लिनिक है, वोकेशनल है, आउटरीच है और लाइवलीहुड डिपार्टमेंट है। 85-90% जो हमारी प्रोडक्ट है वो रिसाइकिल को अपसाइकिल करके बनाई जाती हैं। अब रिसाइकिल में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर से हम बैग बना रहे होते हैं, और जो बिलबोर्ड्स की और जो मैगज़ीन की जो वेस्टेज होती है उससे हम प्याले बना रहे होते हैं, और जो गिलास के नीचे एक कोस्टर रखा जाता है वो है, प्लेट के नीचे जो एक ट्रिवेट रखा जाता है वो बना रहे होते हैं। इसके अलावा हम टेक्सटाइल वेस्ट, वो कतरन जो टेलर कचरे में फेंक देते हैं, उस कतरन को हम इस्तेमाल करते हैं, उसको पहले अलग करते हैं, जो अगर थोड़ा बड़ा साइज़ होता है उससे एनवलप बनाते हैं, जो आप शादी ब्याह में लिफाफे के अंदर पैसे रख कर देते हैं, उसके काम आता है। इसके अलावा हम उस टेक्सटाइल से की चेन्स बना रहे होते हैं, कुशन बना रहे होते हैं, अवन मिट्स बना रहे होते हैं, यानी जो ग्लव्स होते हैं जो गर्म पतीली पकड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो बना रहे होते हैं, बैग्स बना रहे होते हैं,
क्विल्ट बना रहे होते हैं, रज़ाइयों का ऊपर का पूरा कपड़ा बन रहा होता है उससे ना, तो वो रज़ाइयाँ बना रहे होते हैं। ये टेक्सटाइल वेस्ट से हम कतरनों से काम में ले रहे होते हैं। इसके अलावा डेट पाम लीव्स, खजूर के जो पत्ते सूख जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, कचरे में चले जाते हैं, उन सूखे हुए पत्तों को हम बॉयल करते हैं और जो हमारी ख़वातीन हैं वो ख़वातीन उन बॉयल किए हुए पत्तों से बास्केट्स बनाती हैं, ट्रिवेट्स बनाती हैं, कोस्टर्स बना रही होती हैं, लॉन्ड्री बास्केट, बड़ी बड़ी बास्केट्स बना रही होती हैं। हैंडीक्राफ्ट की जो एक प्रोडक्ट होती है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और वो एज़ पर और जो आप मार्केट में या आप ग्लोबली देखें उस प्रोडक्ट की बहुत कॉस्ट होती है, लेकिन हम बहुत कम प्राइस में सेल भी कर रहे होते हैं। अच्छा, रिसाइकिल को अपसाइकिल करने वाली बात जहाँ हम कह रहे हैं, तो वहाँ हम पॉलीथीन बैग, जो प्लास्टिक के थैले होते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरह डैमेज कर रहे हैं। उस शॉपर से, यूज़ किए हुए शॉपर, नए शॉपर इस्तेमाल नहीं करते हम, यूज़ किए हुए जो शॉपर, इस्तेमाल शुदा शॉपर्स को हम जमा करते हैं। जो हमारी ख़वातीन हैं, जो होम बेस्ड हमारी वर्कर्स हैं, वो जगह जगह मोहल्ले से, गली कूचों से वो कचरा जमा करती हैं शॉपर्स। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी उन ख़वातीन को मोहल्ले के जो बच्चे हैं और जो लोग हैं, वो उनको कहते हैं शॉपर वाली खाला, क्योंकि वो सबके घरों में से शॉपर जमा कर रही होती हैं, गली में से शॉपर जमा कर रही होती हैं, तो वो उनको कहते हैं आ गई शॉपर वाली खाला शॉपर जमा करने के लिए। तो वो जमा करती है, उसको वो धोती है, उसको साफ़ सुथरा करके सुखाती है, फिर उसको कटिंग करके एक रोप बनाती है, फिर उसके बाद क्रोशिया के थ्रू वो बैग बनाती है। वो बैग आप उसको बीच बैग भी कह सकते हैं, आप उसको ग्रॉसरी बैग भी कह सकते हैं। ये बाहिम्मत हुनरमंद ख़वातीन अपनी तख्लीकी सलाहियतों और मेहनत से न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे मुआशरे के लिए एक साफ, सब्ज़ और खुशहाल मुस्तकबिल बना रही हैं।